साहेब की, मदन पत साहेब की, दीवान जाहिर पत साहेब की, अनुराग पत साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, वर्तमान गुरु साहेब की, यहाँ के मान साहेब की, यहाँ के भंडारी साहेब की, आए हुए सभी संतों की, आए हुए सभी भक्तों की, साहब के सभी नेमी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सकल अंश को सा प्रेम साहेब मेरी साहेब। हाँ, गुरु आपकी बंदगी बार बार सौ बार, कागा से हंसा की करत न लागी बार, कागा से हंसा की करत न लागी बार। या तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो बंधुओं, हम सब यहाँ पर आए हैं, गुरुद्वारे में आए हैं, जितने भी आए संत समाज भक्त समाज सब गुरुद्वारे में जाते हैं, संत सेवा में जाते हैं, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। बंधुओं, यह मानव तन मिला है तो क्यों मिला है, इस पर कभी विचार करिएगा। बंधुओं, मानव तन हम लोगों को मिला है बंधुओं, और लोग क्यों नहीं मानव तन पाए। कितने तो 84 में चले गए बंधुओं, क्यों चले गए हैं 84 में? गाय बने हैं, भैंस बने हैं, अनेक प्रकार के जीव 84 में गए हुए हैं। हमें मानव तन मिला है तो बंधुओं क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य क्या है मानव तन मिलने का? मानव तन मिला है तो कुछ सत्कर्म रहा होगा, कुछ अच्छा कर्म रहा होगा कि जो आज हमें मानव तन मिला है। बंधुओं, अगर मानव तन मिला है तो 84 भोग कर ही मानव तन मिलता है, क्योंकि कहा गया है लख 84 भ्रम के पौपे अटके आए, अब की पासा ना फंसे फिर 84 जाए। तो बंधुओं, यह मानव तन मिला है, अगर हम भजन नहीं करेंगे तो फिर 84 में चले जाएंगे। मानव तन बहुत ही अनमोल है, मानुष तन दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुर न लागी डार। तो बंधुओं, अगर भजन सत्संग नहीं करेंगे तो फिर 84 में चले जाएंगे, क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए सबने गुरु किया है, बिना गुरु का किसी का कल्याण नहीं हुआ। बंधुओं, चाहो आप रामायण, गीता, भागवत, बाइबल किसी में भी आप देख लो, सबने गुरु किया है। जिन्होंने गुरु नहीं किया उसका कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि कहा गया है राम कृष्ण को बड़े उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोग के वैधनी गुरु आगे अधीन। गुरु अधीन होते हैं, गुरु सर्वोपरि होते हैं, सबसे आगे होते हैं, क्योंकि सुखदेव ऋषि नाने की तपस्वी थे, इन्होंने अपनी तपस्या करके इंद्रलोक पहुंच गए थे और जगत में गुरु नहीं बनाए थे। बंधुओं, इन्हें वहां पर स्थान नहीं मिला स्वर्गलोक में, तो फिर आए यहाँ पर गुरु किए, तो फिर उनका जीवन सफल हुआ। बंधुओं, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। जितने भी महान पुरुष हुए बिना गुरु का किसी का कल्याण नहीं हुआ। बंधुओं, अगर तन मिला है तो साधु संतों की सेवा में लगे, अपने जीवन को कल्याण बनावें, अपने जीवन को हितार्थ बनावें, क्योंकि भजन सत्संग सुमिरन से ही, सेवा से ही हमें मुक्ति मिल सकती है। बंधुओं, बिना भजन से मुक्ति नहीं मिलेगी, अगर भजन नहीं करेंगे तो मुक्ति नहीं मिल सकती। बंधुओं, आज हमारे साहब संतों को बुला करके अपने दरवाजे पर देखो आज कितनी सेवा, महान सेवा कर रहे हैं, क्योंकि कहा गया है प्रार्थना करने वाले ओठों से अधिक पवित्र हमारे साहब के हाथ है, जो संतों की सेवा में लगा हुआ है। तो बंधुओं,
हमारे होठों से कहीं ज्यादा अधिक पवित्र हमारे साहब के हाथ हैं, जो साधु संतों की सेवा में लगे हुए हैं बंधु। और पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है। साहब को हम बार बार बंदगी करते हैं और सभी संतों को बंदगी करते हुए एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करेंगे बंधु। हाँ, गुरु समाने शिष्य में शिष्य लगाए ने, बिल गाए बिलगत नहीं, एक हंस दुई दे। तो संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि में आज्ञ समान। गुरु से करो स्नेह भाते, गुरु से करो दीपक संजय पतिंगा, नाद मृगा को घाती हो, नाद मृगा को घाती। दीपक संजय पतिंगा, नाद मृगा को घाती, नाद मृगा को घाती। हाँ, जस दीपक संजय पतिंगा, नाद मृगा को घाती हो, नाद मृगा को घाती। ऐसे प्रीत शिष्य जो लावे, गुरु मोरत दर्शाते, गुरु से करो स्नेह भाते, गुरु से करो अंडा देत भेंट में, जल में चारा खाती हो, जल में चारा खाती। अंडा देत भेंट में, जल में चारा खाती, जल में चारा खाती। हाँ, कचरी अंडा देत भेंट में, जल में चारा खाती हो, जल में चारा खाती। अंडा देत भेंट में, जल में चारा वाकी सूरत रहे अंडे पे, सूरत नहीं दिल गाते, गुरु से करो स्नेह भाते, गुरु से करो स्नेह भाते, गुरु से करो स्नेह भाते।
जो पनिहारे सिसवे गागर सखियन संग बतलाते हो, सखियन संग बतलाते। जो पनिहारे सिसवे गागर सखियन संग बतलाते हो, सखियन संग बतलाते। जो पनिहारे सिसवे गागर सखियन हुआ की सूरत रहे गए थे, करे छोड़े प्यारे जाते। गुरु से करो सने आई बातें, गुरु से करो सने आई बातें, गुरु से बाकी सूरत रहे गए थे, करे छोड़े घर जाते। गुरु से करो सने आई बातें, गुरु से करो जैसे नटनी चढ़ी बाज पे गहरी ढोल बजाती हो, गहरी ढोल बजाती। जैसे नटनी चढ़े बाज पे गहरी ढोल बजाती, गहरी ढोल बजाती। जैसे नटनी चढ़ी बाज पे गहरी ढोल बजाती हो, गहरी ढोल बजाती। जैसे नटनी चढ़े बाज पे गहरी ढोल बजाती, जाहिर फतेह समझ के सूरत नहीं दिल गाते। गुरु से करो सने आई बातें, गुरु से करो सने आई बातें, गुरु से करो सने आई बातें, गुरु से करो। जाहिर फतेह समझ के सूरत नहीं बिन गाते। गुरु से करो सने आई बातें, गुरु से करो सने आई बातें, सने आई बातें, गुरु से करो सने आई बातें, गुरु से करो। हाँ तो बंधुओं, शब्द में बताया गया गुरु से करो स्नेह। किस प्रकार स्नेह होना चाहिए गुरु से, शिष्य का किस प्रकार प्रीत होना चाहिए। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई। आठ पहाड़ भी ना रहे, प्रेम कहावे सो। तो बंधुओं, गुरु के ऊपर 24 घंटे हमारी जो सूरत है शब्द में लगी होनी चाहिए। बंधुओं, एक पल भी हमारी सूरत को, अपनी सूरत को दूसरी ओर नहीं लगाना है, गुरु के ही ऊपर लगी रहनी चाहिए। बंधुओं, ऐसे प्रीत हो, ऐसी लगन हो, छूटे नहीं। क्योंकि कहा गया है लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोच जल जाए, मीठा कहाँ अंगार में जाए चकोर चबाए। बंधुओं, प्रीत होनी चाहिए गुरु से। बिना प्रेम से इस संसार भव सागर संसार से कोई नहीं निकल पाए। क्योंकि यह जीव आत्मा बहुत से बंधनों में बांधा हुआ है। साहब ने बताया है शब्द में, बहु बंधन से बाधिया एक बिचारा जीव, क्या बल छूटे आपना जो न छुड़ावे फिर। जब तक परमात्मा भेदी गुरु नहीं मिलते हैं तो बंधुओं, यह जीव आत्मा भव सागर संसार से नहीं निकल पाए। क्योंकि संसार में तो बहुत से गुरु टहल रहे हैं बंधुओं।
आपको लूटने के लिए, आपके धन के ऊपर उनके निगाह रहती है, आपके धन के ऊपर। क्योंकि भेदी गुरु, ज्ञानी गुरु, पारखी गुरु होना चाहिए। क्योंकि शब्द में साहब बताए हैं, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दांव। जो वह भेद बताए परमात्मा की तरफ ले जाए बंधुओं, उसी गुरु की वंदना करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, भेद पूछना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या, हमारा लक्ष्य क्या, अपने लक्ष्य क्या, अपने उद्देश्य को, अपनी मंजिल को। क्योंकि हमारे यहाँ ये हमारी मंजिल नहीं है, यह मानव तन मिला है, किराए का घर है बंधु। इसको छोड़कर एक दिन जाना है। कहाँ जाना है? अपने देश। अपना देश कहाँ है? सतलोक। क्योंकि यह जीव अमर लोक का है। हम वासी उस देश के जहाँ जात वर्ण कुल नाय, शब्द मिलावा होता है, देह मिलावा नाय। वहाँ पर शब्द का मिलान होता है, वहाँ सूरत और शब्द का मिलान होता है बंधु। वहाँ पर देह का कोई काम नहीं है बंधु। देह तो इस सृष्टि में यहाँ पर देह की काम है, जो कि नाशवान है। संत गुरु चेतन आत्मा की भक्ति बताते हैं, और संसार में संसारी लोग जड़ की पूजा बताते हैं। संत गुरु ही होते हैं जो हमारे इस भवसागर से पार ले जाने का रास्ता बताते हैं, संसार से छुड़ाने का रास्ता बताते हैं। लेकिन और बंधुओं, संसार में इतने भी लोग बंधन में बांधते हैं, यहाँ तक कि माता पिता भी संसार में बंधनों में बांधते रहते हैं बंधुओं। लेकिन गुरु ऐसे होते हैं, क्योंकि संत परमार्थी होते हैं। ये अपने परमार्थ के लिए, अपने परमार्थ के लिए, संतों की सेवा, भक्तों की सेवा के लिए, जीव बांधने के लिए सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर आए। संत ने अपने लिए शरीर नहीं दे, परमार्थ के लिए दे रहे। क्योंकि शब्द में बताया गया है, वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। संतों की क्या जरूरत थी शरीर धरने की? क्योंकि परमार्थ में लिए यहाँ पर जीव बहुत भटका खा रहे थे, बहुत द्रवित हो रहे थे, बहुत दुख था। तब सदगुरु कबीर साहब गगन मंडल से उतरे। सदगुरु सत्य कबीर जलज माहे पौड़न किए, सब पीरन के पीर। हिंदू तुर्क के बीच में मेरा नाम कबीर, जो मुक्तावन काढ़े अभिगत धरा शरीर। जीव को मुक्ताने के लिए बंधु सदगुरु कबीर साहब ने अपना यहाँ पर देह स्वरूप में आए। लेकिन हमारे आपके देखने मात्र था उनका देह स्वरूप, क्योंकि साहब पांच तत्व से न्यारे थे बंधुओं। जिसका पांच तत्व का शरीर होता है उसका नाशवान होता है बंधुओं। क्योंकि साहब पांच तत्व से न्यारे थे, साहब शब्द स्वरूप थे। शब्द स्वरूप साहब सर्व की शब्दें शब्द समाना हो, दास गरीब कबीर अंश में फल के रोजा निशाना हो बंधुओं। सदगुरु कबीर साहब शब्द स्वरूप थे और यहाँ पर आए जीव को मुक्ताने के लिए, हम सबको उगाने के लिए। सदगुरु कबीर साहब ने का कितना विशाल हृदय रहा बंधुओं। हम सबके लिए रोए, हम और आप अपने परिवार के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए रोते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का कितना विशाल हृदय रहा, इस संसार के लिए रोए। साहब ने कहा, मैं रो इस जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सुजना, जो सत्य विवेकी हो। जो वह भेद का, वह शब्द का जो विवेकी होगा। संत गुरु भक्त रोते हैं, साहब को पाने के लिए द्रवित होते हैं। आज कितने भक्त सोचे, यही सोचकर आए हैं कि हम जा रहे हैं अपने गुरु का दर्शन करेंगे, अपने जीवन का सफल बनाएंगे बंधुओं। गुरु की कितनी लगन थी, बहुत दूर दूर से चलकर आए हुए हैं सभी भक्त भाई, गुरु भाई आए हुए हैं, क्योंकि गुरु का दर्शन ही करने के लिए आए, अपने जीवन को कल्याण करने के लिए आए, सेवा कर रहे हैं बंधुओं। क्योंकि सेवा सुमिरन से ही कल्याण हो सकता है बंधुओं, अन्यथा हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा बंधुओं। तो इसे फिर दूसरा एक छोटा शब्द है बंधुओं भजन का। हाँ, लगनिया हमरे लागे पिया, लगनिया हमरे लागे पिया,
लागी पिया हो लागी पिया लगनिया हमरे लागी पिया हो लगनिया हमरे जब से लगन लाग पिया तुमसे जब से लगन लाग पिया तुमसे जब से लगन लाग पिया तुमसे जब से लगन लाग पिया तब से नई नई बेलैया लगनिया हमरे लागी पिया लगनिया हमरे प्रीत करीत सोई सखी जान 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 जाके पीरा के चोटिया लगनिया हमरे लागी पिया लगनिया हमरे पिया की चोट लागे रया तर पिया की चोट लागे रया पिया की चोट लागे रया तर पिया की चोट लागे जैसे पपिया बांगलिया लगनिया हमरे लागी पिया लगनिया हमरे जाहिर पति से लगन लागी गई 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 पाए पिराया नंद किया लगनिया हमरे लागी पिया लगनिया हमरे सदगुरु कबीर साहब की जय। बंधुओं लगनिया हमरी लाग पिया जब से लगन लाग पिया तुमसे तब से नई नई प्रीत ही। तो बंधुओं प्रीत पहली बार जब लगता है जैसे एक प्रकार से सदगुरु कबीर साहब एक गली से जा रहे थे,
वहां पर एक स्त्री की सगाई हुई थी, नई नई सगाई हुई थी, और वो अपने सखी के साथ में बैठ करके अपने पद के बारे में चर्चा कर रही थी। उनके वहां से पति की तरफ से भेंट में झुमका आया था, नथुनी जिसे कहते हैं, नथुनी नथुनी आया था। वहां पर वह नथुनी की प्रशंसा स्त्री करे जा रही थी। सदगुरु कबीर साहब उसी रास्ते से जा रहे थे, इतनी प्रशंसा कर रही थी, वो खास हमारे लिए ही भेजे हैं, यही कह रहे थे कि बहुत ही सुंदर है। उसकी इतनी प्रशंसा कर रही थी, सदगुरु कबीर साहब से सुना नहीं गया। सदगुरु कबीर साहब ने कुछ दूर जाते जाते कह दिया, नथनी दीनी यार ने चिंतन बारंबार, नाग दिया करताल ने उनको दिया विसार। और होते तो बोलते रहे कहाँ सुना दो। हेलो, एक थोड़ा और आउट करके इधर उधर रखो, एकदम सीधे सामने है। हेलो हेलो, हाँ सभी महात्मा लोग ध्यान दे। पंगत की हरिहर संत भगवान, केवल साधु साधु की पंगत है और कोई महात्मा बाकी नहीं रहेगा। ये खाए के आवा वो सो जाए। अरे भाई वो कहाँ खाली और सुमन दास आए हैं, इनका चेक लोग पहले बना रहे अब वही किरावत है तो खाए किराए घर से बनाए थे तो कहाँ उठी हो उठत नहीं ना, भूखे नहीं ना। सभी महात्मा लोग उठ जाए पंगत के लिए और बाकी लोग भजन सुने। खत्म कर जल्दी चलो। हाँ तो बंधुओं, शब्द में बताया गया है, नथनी दीनी यार ने चिंतन बारंबार, नाग दिया करताल ने उनको दिया विसार। यह मानव तन जिस प्रकार से गिफ्ट मिला है बंधुओं, उस परमात्मा को आप भूल रहे हैं, उनकी याद करिए। अगर यह शरीर में अगर नाक ही नहीं रहा तो नथनी किस काम की। तो बंधुओं, इतना सुंदर शरीर मानव तन मिला है, भजन भक्ति करके 84 से बच जाना है, अपने देश चले जाना है तो गुरु करना पड़ेगा बंधुओं। अगर गुरु करोगे तो 84 से आप बच जाओगे और अपने देश चले चलोगे बंधुओं। इसी पर बाड़ी पे हम अपने शब्दों को विराम करते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की, बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब की, मदन पर साहिब की, दीवान जाए पर साहिब की, अनुराग पर साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, वर्तमान गुरु साहिब की, यहाँ के महान साहब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आए हुए सभी साहब के नेमी प्रेमी भाई बंधुओं, सकल हंस को साप्रेम साहिब साहिब। तो बंधुओं, अभी आप सबने अंकुश दास साहेब को सुना और जो है